जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएमबी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आखिर ये एसएमबी एनालिसिस होता क्या है और ये काली लिनक्स में कैसे काम करता है। तो दोस्तों एसएमबी एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों जब हमें दो डिवाइसेस के बीच में फ़ाइल को शेयर वगैरह करना होता है तो उस समय हम जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं वो एसएमबी प्रोटोकॉल कहलाता है। अब दोस्तों प्रोटोकॉल क्या होता है मैं आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। दोस्तों प्रोटोकॉल को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो नियम कानून बोलते हैं। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए आप दो डिवाइस के बीच में फ़ाइल वगैरह शेयर कर रहे हैं तो दोनों डिवाइसेस कुछ ना कुछ नियम कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी डिवाइस ए से किसी डिवाइस बी में कोई फ़ाइल शेयर कर रहे हैं तो डिवाइस ए कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करेगी। उसी तरह दोस्तों डिवाइस बी होगी वो भी किसी न किसी रूल्स को फॉलो करेगी। तो दोस्तों जब कोई डिवाइस किसी रूल्स को फॉलो करते हुए कोई काम करती है तो उसे ही हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो दोस्तों मान लीजिए आप डिवाइस ए से डिवाइस बी में कोई फ़ाइल से शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों जब डिवाइस ए से डिवाइस बी में कोई फ़ाइल शेयर होगी तो डिवाइस ए जिन जिन भी रूल्स को फॉलो करेगा वो उसका प्रोटोकॉल कहलाएगा। उसी तरह दोस्तों जब डिवाइस बी कोई फ़ाइल को रिसीव करेगा तो वो रिसीव करते समय जिन भी रूल्स को फॉलो करता है जो भी रूल्स उसके लिए बनाए गए हैं वो उसका प्रोटोकॉल कहलाएगा। तो दोस्तों एसएमबी क्या है? एसएमबी एक तरीके का प्रोटोकॉल ही है। दोस्तों जब दो डिवाइस आपस में कोई फ़ाइल वगैरह शेयर करती हैं तो उस समय जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसे ही हम कहते हैं एसएमबी प्रोटोकॉल। वैसे दोस्तों प्रोटोकॉल तो बहुत सारे होते हैं, आखिर हम फाइल शेयर करने में एसएमबी प्रोटोकॉल का क्यों ही यूज़ करते हैं? क्योंकि दोस्तों एसएमबी प्रोटोकॉल से पहले एक एफटीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता था। इसका भी काम था फाइल को शेयर करना ही, लेकिन इसके अंदर कुछ खराबियां वगैरह थी जिसके वजह से ये उतना यूज़ नहीं होता था। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एफटीपी में क्या खराबी वगैरह थी और एसएमबी में क्या फ़ायदा थे कि आजकल हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एफटीपी के द्वारा जब दो डिवाइसेस के बीच में फ़ाइल वगैरह शेयर किया जाता था तो बीच से कोई भी उसको चुरा लेता था। यानी बीच से अगर ये चोरी हो जाती तो उसको कोई भी आसानी से पढ़ वगैरह सकता था। लेकिन दोस्तों एसएमबी में ये समस्या नहीं है। अगर एसएमबी प्रोटोकॉल के द्वारा आप दो डिवाइसेस के बीच में फ़ाइल वगैरह शेयर कर रहे हैं तो पहली बात आप बीच से इसको चुरा नहीं पाएंगे। अगर आप चुरा भी लिए तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा अनसंड भाषा में लिखा हुआ रहता है उल्टा सीधा भाषा में कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये डाटा केवल उन्हें ही समझ में आएगा जिसके पास ये रिसीव होती है। मान लीजिए दोस्तों जब किसी फ़ाइल को एसएमबी प्रोटोकॉल के द्वारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जाता है तो वो उसको किसी कोड भाषा में लिख देती है। इसे को ही बोला जाता है इनक्रप्शन। यानी एसएमबी प्रोटोकॉल के द्वारा जब फाइल वगैरह शेयर होती है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, यानी कि इसको आप पढ़ वगैरह नहीं सकते हैं। जब ये दोस्तों रिसीवर के पास पहुंच जाती है फाइल तब ये डिक्रिप्ट होती है। डिक्रिप्ट का मतलब जिसको पढ़ने लायक बनाया जाता है। तो दोस्तों ये एसएमबी इस मामले में अच्छा है। एफटीपी में होता क्या था कि जैसी फाइल आप शेयर कर रहे हैं वैसी ही फाइल डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाती थी। अगर बीच से कोई चाहता था तो उसको चुरा के पढ़ सकता था, लेकिन एसएमबी में ये नहीं है। अगर आप बीच से फाइल चोरी वगैरह भी कर लिए तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है और हम इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, केवल रिसीवर ही इसको डिक्रिप्ट वगैरह कर सकता है। तो ये इसकी खासियत होती है। अब दोस्तों एसएमबी प्रोटोकॉल में एक और ये फ़ायदा ये है कि ये प्रिंटर्स की फ़ाइलों को और जो आपके स्कैनर वगैरह फाइल होता है इनको भी शेयर कर सकता है। एफटीपी में सबसे ज़्यादा खराबी तो यही थी कि ये केवल आपके डिवाइस में पड़ी हुई फाइलों को शेयर करता था। एफटीपी के द्वारा केवल आप ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, इस टाइप के या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके डिवाइस में पड़ा वगैरह होगा तो उन्हीं को शेयर वगैरह कर पाएंगे। यानी जो भी चीज़ें आपके डिवाइस के अंदर मौजूद थी एफटीपी प्रोटोकॉल के द्वारा केवल वही शेयर होता था। लेकिन एसएमबी प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है। एसएमबी प्रोटोकॉल में ये है कि आपके डिवाइस में जो फाइल पड़ी वगैरह है वो तो शेयर होती ही होती है। अगर आपके पास कोई स्कैनर वगैरह है, कोई प्रिंटर वगैरह है तो उसके भी फाइल वगैरह आप आसानी से शेयर वगैरह कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा उस केस में काम करता है। उसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी वायरलेस डिवाइसेस को हम अपने डिवाइस से अटैचड करते हैं तो वो किसी न किसी वायरलेस पोर्ट पे काम करती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए
अगर आपको पहले प्रिंटर वगैरह कोई अटैच करना रहता था अपने डिवाइसेस से, तो हम एक तार वगैरह लगा के प्रिंटर या स्कैनर अटैच कर देते थे। तो दोस्तों जो तार आपके डिवाइसेस में जिस जगह पे खोसा वगैरह जाता था उसको बोला जाता था पोर्ट। यानी कि आपके सीपीयू के पीछे आप देखेंगे, सीपीयू के पीछे या लैपटॉप के साइड में देखे होंगे काफ़ी सारे पोर्ट बने होते हैं। यूएसबी के लिए अलग पोर्ट बना होता है, अलग अलग डिवाइस को तार के माध्यम से लगाने के लिए अलग अलग पोर्ट बने रहते हैं। लेकिन आपके डिवाइसेस में केवल लिमिटेड पोर्ट होंगे। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह होगा तो 4-5 पोर्ट होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह होगा तो उसके अंदर 8, 10, 12 पोर्ट होंगे। तो दोस्तों आपके डिवाइसेस में केवल लिमिटेड पोर्ट होते हैं जिससे आप किसी वायर के द्वारा किसी डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो वायरलेस पोर्ट होते हैं, वायरलेस पोर्ट भी क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को अटैच करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हमको पहले स्कैनर या प्रिंटर अटैच करना पड़ता था तो हम तार के द्वारा अटैच कर देते थे। लेकिन दोस्तों बिना किसी तार के वायरलेसली हम अपने डिवाइसेस से प्रिंटर स्कैनर को अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों जब किसी डिवाइस को वायरलेसली किसी दूसरे डिवाइस से अटैच किया जाता है तो उस समय भी पोर्ट यूज़ में आते हैं। तो दोस्तों इनको वायरलेस पोर्ट कहते हैं और इनका पोर्ट नंबर भी होता है। तो दोस्तों अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग पोर्ट पहले ही से फिक्स करके रखा गया है। जैसे प्रिंटर के लिए अलग पोर्ट होगा, स्कैनर के लिए अलग पोर्ट होगा। उसी तरह दोस्तों एसएमबी जो प्रोटोकॉल होता है, एसएमबी प्रोटोकॉल, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएमबी प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसएमबी प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है वो 445 होता है, यानी 445। तो दोस्तों यही एसएमबी प्रोटोकॉल के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। दोस्तों ये जो एसएमबी प्रोटोकॉल है ये टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर ही बेसिस होता है। बैकग्राउंड में टीसीपी आईपी रहते हैं, लेकिन इसको एसएमबी प्रोटोकॉल हम नाम देते हैं। तो यही इसके बारे में कुछ और चीज़ें थी। दोस्तों इसके अंदर अभी देख रहे होंगे 3-4 टूल है जो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मेरा बस एसएमबी प्रोटोकॉल को ही समझाना मेन एम था कि आखिर ये एसएमबी प्रोटोकॉल और एसएमबी एनालिसिस होता क्या है। इसके अंदर डीप में दोस्तों हम और आगे जाएंगे और आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये और क्या क्या काम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये एसएमबी एनालिसिस समझ में आया। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।